बहुत पुरानी बात है। कांचीपुरम राज्य में एक आश्रम था। उस आश्रम में 3 साधु रहते थे। उनमें से पहले संत का नाम संत रामानंद था, दूसरे संत का नाम संत प्रथानंद और तीसरे संत का नाम संत मायानंद था। संत रामानंद और संत प्रथानंद हमेशा लड़ते रहते थे। संत रामानंद कहते थे कि वे सर्वश्रेष्ठ संत हैं। संत प्रथानंद भी कहते थे वे सर्वश्रेष्ठ संत हैं। लेकिन साधु मायानंद उन्हें हमेशा समझाते थे। वे कहते थे कि इस संसार में संत ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर संत रामानंद और संत प्रथानंद हंस पड़े और बोले, क्या कह रहे हो मायानंद? अपने नाम के आगे संत शब्द लगाने से क्या आप कभी हमारे जैसे संत हो सकेंगे? स्वयं को धार्मिकता सिद्ध करना आपकी कमजोरी ही है। जब उन्होंने दोनों संतों की ये बातें सुनी तो संत मायानंद ने कहा, संत बनने के लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। कर्तव्य में ईमानदारी और सही कर्तव्य ही धर्म है। ये सुनकर संत रामानंद और संत प्रथानंद हंस पड़े और बोले, क्या कह रहे हो मायानंद? अपने नाम के आगे संत शब्द लगाने से क्या आप कभी हमारे जैसे संत हो सकेंगे? स्वयं को धार्मिकता सिद्ध करना आपकी कमजोरी ही है। जब उन्होंने दोनों संतों की ये बातें सुनी तो संत मायानंद ने कहा, संत बनने के लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। कर्तव्य में ईमानदारी और सही कर्तव्य ही धर्म है। तीनों संतों के ऐसे वचन स्वयं भगवान के कानों में पड़े। एक दिन भगवान तीनों संतों की परीक्षा लेने के लिए आश्रम में आए। भगवान स्वयं एक साधारण पथिक के रूप में आश्रम में आए। उन्होंने कहा, मैं दिशाहीन पथिक हूं। रास्ता भटक गए और इस आश्रम में पहुंच गए। ये सुनकर तीनों ऋषियों ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है। अतिथि सेवा हमारा धर्म है। आप आइए और अपने हाथ पैर धोकर थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद संत रामानंद पथिक को कुटिया में ले गए। भगवान ने कुछ देर वही विश्राम किया। तब संत रामानंद ने कहा, पथिक जी, अब तो आपको भूख लगी होगी। हमारे आश्रम में 3 आम के पेड़ हैं। वो आम बहुत मीठे होते हैं। आइए भूख से बचने के लिए वो आम खाएं। फिर तीनों ऋषि और पथिक चलकर आश्रम के बगीचे में पहुंचे। संत रामानंद एक बड़ा बांस लेकर आए और अपने आम के पेड़ की शाखाओं को पीटने लगे। फिर वो पेड़ से आम गिरने लगा। पथिक ने एक आम उठाकर खाया और बोला, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारे पेड़ का आम इतना मीठा नहीं लगा। तभी संत प्रथानंद एक बड़ी रस्सी लेकर आए और उस रस्सी से पेड़ पर गांठ पकाया। उस गांठ से वो अपने पेड़ की शाखाओं को हिलाने लगे। नतीजा ये हुआ कि उसमें से आम झड़ने लगे। तभी पथिक ने आम उठाकर खा लिया। उसने कहा, मैं ये आम कभी नहीं खा सकता। ये आम भी उतना मीठा नहीं है। उसके बाद साधु मायानंद अपने आम के पेड़ के पास गए। वो बड़ी मुश्किल से आम के पेड़ पर चढ़ा। कुछ देर बाद वो 2 आम लेकर आम के पेड़ से नीचे आया। ये देखकर ऋषि रामानंद और ऋषि प्रथानंद ने कहा, तुम कितने कंजूस और मूर्ख हो। पथिक जी को आम खिलाने के लिए इतना समय बिठाया। तब उन संत मायानंद ने कहा, ये आम का पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया है, इसलिए मैं इसे तुम्हारी तरह बांस से नहीं पीट सकता। किसी को कष्ट देकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता, और मैं कभी भी अपने पेड़ का गला रस्सी से नहीं घोंट सकता। पेड़ को इतना दर्द देने से बेहतर है कि मेहमान को पानी से संतुष्ट कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों पके आम मैं खुद आम के पेड़ से तोड़ कर लाया हूं, और मुझे आशा है कि पथिक जी ये आम खा सकेंगे। तब भगवान ने 2 आम खाए। खाकर भगवान ने कहा, इस आम के पेड़ के आम बहुत मीठे हैं। ऐसा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। आप सचमुच महान हैं। संत मायानंद के बारे में ऐसी बातें सुनकर संत रामानंद और संत प्रथानंद बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने कहा, है पथिक महोदय, हमारे आम के पेड़ों के आम भी कम मीठे नहीं होते। आप व्यर्थ ही संत मायानंद की प्रशंसा करते हैं और हमारा अपमान करते हैं। आपका पक्षपातपूर्ण व्यवहार पूर्णतः अस्वीकार्य है। फिर पथिक अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। तब तीनों संतों ने देखा
कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा, हे संतो, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, इसलिए मुझे आपकी विवेकशीलता का परीक्षण करने में रुचि थी, और आज मैं आपकी विवेकशीलता की परीक्षा लेने के लिए ही पथिक के रूप में आया हूं। मैं आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन रामानंद और प्रथानंद संत बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, केवल ईर्ष्या और निंदा से भरा हुआ है। लेकिन संत मायानंद में असीम दया और प्रेम है। वो पेड़ों को उसी तरह देखता है जैसे वह मनुष्य को देखता है। मैं सबके शरीर में विद्यमान हूं। जब रामानंद ने आम के पेड़ पर बांस से प्रहार किया तो मेरे शरीर पर अनेक घाव हो गए, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। आम बिल्कुल भी मीठे नहीं थे। जिस प्रकार प्रथानंद ने आम के पेड़ को रस्सी से खींचा, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगा मानो वो मेरा गला दबाकर मेरा गला घोंट रहा हो। लेकिन उसके बाद मायानंद जैसे पेड़ पर चढ़कर पेड़ से 2 पके आम लेकर आए, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं हुई। वो क्रूर या निर्दयी नहीं है। पेड़ के प्रति उसका स्नेह और प्रेम अनंत है। दयालु मायानंद की ऐसी सेवा से मैं आपके द्वारा उत्पन्न सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम हो गया। उसके बाद भगवान ने पुनः कहा, संत मायानंद ही संत पद के योग्य है। केवल संत शब्द लगा देने से कोई संत नहीं हो जाता। संत बनने के लिए सबसे पहले मन और हृदय में करुणा, प्रेम और सेवा भाव का होना जरूरी है, जो केवल संत मायानंद के शरीर में ही मौजूद है। इसलिए आज से संत मायानंद सदैव संत रहेंगे और तुम दोनों संत मायानंद के सेवक रहोगे।